आपको यहाँ से छोड़ के जाना ही है। रहे न रावण समय अभिमानी, हिरणा कश्यप संबर दानी, दानी कर्ण समान जगत में 2 दिन के मेहमान। तो हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि देखो, दुनिया देखे ना देखे, कल्लू डोम देखे ना देखे, वो परमात्मा देख रहा है कि आज गंगा घाट पर, हरिश्चंद्र घाट पर मैं अपने बेटे से बिना कर लिए लाश जलाने का प्रयास करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता देवी। कर्म दुनिया से अपने छिपा जाएगा, उनकी नजरों से बचकर कहाँ जाएगा। कर्म दुनिया से अपने छिपा जाएगा। स्थिति हमारी और आपकी भी है, हमारी आपकी भी दौड़। बेटा नौकरी कर ले, बहू नौकरी कर ले, पोता भी MBBS हो जाए, MD हो जाए, सर्जन हो जाए, हमारी एगो फैक्ट्री लग जाए, कहीं पड़ाव नहीं है। यही दुख का कारण है। कबीर बाबा ने कहा आशा और तृष्णा ही दुख का कारण है, इसलिए इसको कम करो। कम करके ही सुखी होया जा सकता है। सफर में जितना ही सामान प्रधान जी कम रहेगा, सफरनामा उतना ही आसान होगा। जितना ही ज्यादा सामान हम लोग ले करके चलेंगे, उतना ही फजियत और मुश्किल बढ़ेगी। कहने कि बचपन में सिखाया गया प्रधान जी, बचपन में सिखाया गया कि धरा धाम सत्य है, यौवन में सिखाया गया कि पुत्र काम सत्य है, लेकिन अंत में जब पिंजरे का पंछी इस पिंजरे को छोड़ चला, तो अंत में सिखाया गया कि राम नाम सत्य। तो 24 गुरु दत्तात्रेय ने बनाया, कहा बालक भी भगवान है। इस किसी से भेदभाव, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य मत रखो। जो आया है वो जाएगा, और इसलिए मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम रमाया है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम रमाया है। सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया है। अरे तुम कहाँ भूले हो, भगवान सुअर बन करके लोक मंगल का काम किए प्रधान जी। क्या धरती को 12 रूप धारण करके ले आए, हिरणाक्ष को मारे, जिस पर हम लोग आज असण गांव में, आज हम लोग ठाकुरबाड़ी में सत्संग सुन रहे हैं, और हम लोग अच्छे कुल खानदान में पैदा होकर के कर क्या रहे हैं। इन्हीं का भाव है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक विमान चढ़ चले एक बधे जंजीर। इसलिए यहाँ रहना किसी को नहीं है। रहे न रावण समय अभिमानी, हिरणा कश्यप संबर दानी, दानी कर्ण समान जगत में 2 दिन के मेहमान। 2 दिन के मेहमान है, इसलिए ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे और जग रोए। ऐसी करनी कर चलो कि जग रोने लगे, अरे इतना बढ़िया आदमी था, चला गया। मिलत एक प्रधान जी दारुण दुख दे ही, अबिछुरत एक प्राण हरि ले ही। सज्जन व्यक्ति का मिलना बड़े सौभाग्य से, और दुर्जन का मिलना कहने का भाव है। हमें और आपको भी ऐसा जीवन बना लेना चाहिए कि लोग देखें तो गदगद हो जाए। आज चरित्र इतना गिर गया कि माँ के नजर में ही हम लोग धूमिल हो गए, पिता के नजर में ही धूमिल हो गए, परिवार के नजर में ही धूमिल हो गए। जो पैदा हुए होंगे तो सब लोग लोरी गाए होंगे, सब लोग गीत गाए होंगे, सब लोग बधाई गाए होंगे, न्यौछावर दिए होंगे, सब लोग आह्लादित आनंदित हुए होंगे। लेकिन आज कोई चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहा है। ऐसा मत करो भाई, कोई गैर नहीं है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम रमाया है। सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया है। और वो माँ कितनी महान है प्रधान जी। अगर 2 ही रोटी हो और पाने वाला 3 हो तो माँ बड़ी महान है। रोटी 2 ही हो माता जी और पाने वाले 3 हो तो कह दे भूख नहीं है, वो तो केवल माँ ही हो सकती है, दूसरा नहीं हो सकता। बेटा तुम लोग खा लो, मैं बिना खाए रह लूंगी। ये माँ की ममता है। लेकिन आज ऐसी ऐसी घटनाएं, बुढ़ापे में माँ बाप अनाथालय आश्रम में जा रहे, एयरपोर्ट पर बेटा छोड़ करके चला गया माँ बाप को, माँ रोने लगी। दिन दुखियों के दुख में जो रोया नहीं, पूर्ण जिसके हृदय में दया ही नहीं, फिर दयावान बनने से क्या फायदा। दुनिया के जो रिश्ते हैं, माता पिता, बंधु बांधव, स्वजन परिवार, इन रिश्तों को निभा करके परमात्मा से अंतिम रिश्ता निभा लेना, यही मानव तन की सार्थकता है प्रधान। सारे वेदों का सार है। आज भगवान ने बाली को मारा, बाली जमीन पर लेटा है, भगवान से कह रहा है कि प्रभु आपने मुझे क्यों मारा। धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारो मोही व्याधि की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोही मारा। हे भगवान, सुग्रीव में कौन सा गुण देखा कि आपने उसको मित्र बना लिया।
और मुझ में आपने कौन सा दोष देख लिया कि आपने मुझे शत्रु मान करके मार दिया? अरे अच्छा नाई कैला राम। लड़ाई झगड़ा वैमनस्य कहने का भाव है कि हमें और आपको बड़ी चेतनता से इस संसार में रहने की जरूरत है। बाली चेतन है इस समय, आखिरी समय में सब चेतन हो जाते हैं, कुछ कहने की विशेष जरूरत नहीं पड़ती। बाली ने कहा प्रभु अब अंतिम इच्छा है कि मेरी पत्नी रो रही है। पूरे परिवार को शांत करके संतुष्ट करके प्रधान जी जो शरीर का त्याग करता है उसे भी वैकुंठ मिलता है। कहने भाई भलो मन भावती भामिनी, पूत सपूत जो बात न काटे, भवन भरा दुअरे पर गोधन, साच सखा दुख हो सुख साटे, सुखी निरोग निकर्ज के जीवन, असंत समागम होत जहाँ, ये वैकुंठ न दूसर बाटे। आज ठाकुर बारी वैकुंठ बनी हुई है जहाँ हम लोग स्वर्गीय डॉक्टर रामविलास बाबू जी की पुण्यतिथि वर्षी मनाए। अरे परीक्षित जी को जब मरना हुआ 7 दिन का समय था तो वो चाहते तो न जाने कितना कव्वाल बुला लेते, न जाने कितना बिरहिया बुला लेते, न कितने नौटंकी बाजों को बुला लेते, लेकिन कुछ नहीं। उठे और कहाँ गए? सुकर ताल में। कहाँ? 88,000 साधु संतों के मध्य में नेताजी, और वहां जाकर के गुरुदेव के सामने दंडवत प्रणाम करके कह रहे कि गुरुदेव मरना है, वो भी समय 7 दिन है, क्या करना चाहिए मरने वाले को? कह रहे राजन 7 दिन में सभी को मरना है, लेकिन 2 ही लोगों की मौत का अंदाजा पहले लग गया। कौन? परीक्षित, जिसे 7 दिन में मरना है। 7 दिन में उद्यम कर लिया, मुक्ति बना लिया, इसलिए मरना तो 7 दिन में है। एक काम करो, हरिपरायण हो जाओ, सत्संग सुन लो भगवान का। कहीं रघुराई तात करामाते निज गति पाई। नेताजी दौलत से गति नहीं मिलती, कर्म से मिलती। आज बाली को भगवान कह रहे रो रो करके कि हे बाली, तात करामाते निज गति पाई, जल भरी नायाना कहीं रघुराई। है बाली भवम भवामी सहिताम नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बांधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये ठाकुर बारी है तो राम जी की आरती के साथ। हे राजा राम तोरी आरती उतारू, आप लोग भी बोल दीजिए। हे राजा राम तोरी आरती उतारू, हे राजा राम तोरी आरती उतारू, आरती उतारू मैं तो तना मनवारू, आरती उतारू मैं तो तना मनवारू। हे राजा राम तोरी आरती उतारू, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। हे राजा राम तोरी आरती उतारू, वाम भाग सो गीत जग जननी, चरण विराजता है सुतयंजनी। हे राजा राम तोरी आरती उतारू, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन्हीं चरणों में शीश नवाऊं। हे राजा राम तोरी आरती उतारू, दासया नाथ के नाथ आप, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप, उन्हीं चरणों में जीवन गुजारो। हे राजा राम तोरी